मध्य प्रदेश से भावनाएं आहत करने का एक और मामला सामने आया है, लेकिन इस मामले में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, युवक को गिरफ्तार किया, एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हो गई। तो अब कानूनी कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कानूनी कार्रवाई तो चलती रही, युवक गिरफ्तार हो गया, मगर हिंदूवादी संगठनों का जो गुस्सा था और हिंदूवादी संगठनों का जो आक्रोश था वो मुस्लिम युवक के घर पर जा फूटा। मामला है मध्य प्रदेश के शहडोल का। शहडोल में एक मुस्लिम युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया हिंदू देवी देवताओं को लेकर, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने जब उस युवक को गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद हिंदू संगठनों ने क्या किया वो आपको बताते हैं। हिंदू संगठन बड़ी संख्या में जमा होकर शहडोल में उस मुस्लिम युवक के घर पहुंच गए और उस मुस्लिम युवक के घर पहुंचकर सबसे पहले तो वहां नारेबाजी की। नारेबाजी करने के बाद वहां घर पर हमला कर दिया। मुस्लिम युवक के घर पर हमला करते हुए सबसे पहले कुछ भगवा झंडे लेकर हिंदू लोग, हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग मुस्लिम युवक के घर की छत पर चढ़ गए और छत पर चढ़ने के बाद उन्होंने धीरे धीरे छत को गिराना शुरू कर दिया। हंगामा काफी बढ़ गया और छत गिराने का वीडियो भी बनाया गया। आपको वही वीडियो दिखाते हैं जो छत गिराई गई। जाना है आपको वीडियो ना है ना? हम आपको यह जरूर बता दें कि ना तो हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले, बयानबाजी करने वाले लोगों का हम समर्थन करते हैं, खुली निंदा करते हैं, और ना ही मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक हस्तियां हैं और मुकद्दस हस्तियां हैं उनको लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करना, बयान देना, विवादित बयान देना, यह भी गलत है। इसकी भी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन यहां ये दोनों चीजें बराबर हो रही हैं। एक तरफ से लगातार मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत की जाती हैं, तो अब मध्य प्रदेश से एक मामला सामने आ गया शहडोल में, जहां मुस्लिम युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया, जिसको लेकर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन दूसरे मामले में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। जब मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं तो कम ही गिरफ्तारियां होती हैं। आज देख लीजिए, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी आज तक हुई या नहीं हुई? अभी तक तो नहीं हुई है और संरक्षण और मिल रहा है। तो अब मामला था मुस्लिम युवक के जरिए हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत होने का, देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने का। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत गलत है, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं हम अपने चैनल के जरिए। लेकिन क्या घर तोड़ देना सही है? क्या इकट्ठे होकर उस मुस्लिम युवक के घर जाना, नारेबाजी करना और उसके घर की छत गिरा देना, यह सही है? जब मामला दर्ज हो चुका था, पुलिस कार्रवाई कर रही थी, फिर भी इस तरह की चीज क्यों की गई? अब आपको यह भी बता दूं कि मामला इस वाले पूरे प्रकरण में भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है जो लोग घर तोड़ने के लिए गए थे मुस्लिम युवक का। देखिए पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। पूरा मामला ये है कि आज सुबह एक व्यक्ति ने फेसबुक में अपनी आईडी से एक दूसरे समुदाय के विरुद्ध में आपत्तिजनक पोस्ट की है और उस पोस्ट के विरुद्ध में लोग भड़क गए और जैसे ही पुलिस को खबर मिली है थाना धनपुरी को, तत्काल उस आरोपी के विरुद्ध में एफआईआर हुई है और अपराध पंजीबद्ध करके उसको राउंड अप किया गया है। और राउंड अप करने के दौरान ही कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने यहाँ पर आजाद चौक में भीड़ इकट्ठी कर ली और जाम कर दिया और वो इसके विरुद्ध अनेक कार्रवाइयों की मांग की है। यहाँ के एसडीओपी, टीआई और शहडोल से भेजा हुआ पर्याप्त बल था और वो लोग उससे बातचीत कर ही रहे थे। इसी दौरान कुछ उसमें शरारती तत्व थे जो आरोपी, दूसरे समुदाय के आरोपी के घर जाकर और उसके घर में तोड़फोड़ करी है और इस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और इस पर अपराध पंजीबद्ध करके इस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था की स्थिति है वो सामान्य है और दोनों समुदायों से हमारी बातचीत लगातार जारी है और पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है और कुछ जगहों पर पुलिस ने फाइन भी लगाए हैं और किसी प्रकार की अभी तनाव की स्थिति नहीं है, लेकिन पुलिस के द्वारा पूरी निगाह रखी है। सर, उपद्रवियों के खिलाफ जो तोड़फोड़ के खिलाफ मामला भी कायम हुआ है? जी हाँ, उनके विरुद्ध में भी अपराध पंजीबद्ध हुआ, उनके विरुद्ध भी हम कुछ कार्रवाई की। तो जरा अब इन चीजों को गौर से समझिए और इन चीजों पर काफी सोचिए, क्योंकि
धार्मिक भावनाएं आहत करने के ये मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी आड़ में कुछ देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग अपना फायदा तलाश कर रहे हैं। आपको जड़ तक पहुंचना है और आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। ये खबर तो आपने सुन ली, लेकिन अब जरा यह भी सुन लीजिए कि जड़ तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग धार्मिक भावनाएं भड़काने के काम कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हों चाहे वो हिंदू समुदाय के हों, पहले इनका बैकग्राउंड तलाश कीजिए कि इनकी जड़ें कहां जाकर मिल रही हैं, इनकी शुरुआत कहां से हो रही है। आज जो लोग हिंदुओं को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा रहे हैं, कुछ लोग धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले पोस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आज नुपुर शर्मा की ही बात ले लीजिए। नुपुर शर्मा ने जिस तरह से डिबेट में बैठकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बयान दिया, जिससे पूरे देश में आग लग गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, लेकिन आज नुपुर शर्मा का हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। नुपुर शर्मा आजाद घूम रही है। मुस्लिम समुदाय लगातार मांग कर रहा है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी, लेकिन नुपुर शर्मा पर दर्ज FIR अनेकों और कार्रवाई के नाम पर जीरो। अब जरा समझिए, मुस्लिम युवक ने भावनाएं आहत करने वाला पोस्ट कर दिया, बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल गलत है। उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई, गिरफ्तारी भी हुई, कार्रवाई भी हुई, FIR दर्ज हुई। लेकिन अब जो हिंदुवादी संगठन उसके घर पर हमला करने के लिए पहुंचे, अब उन हिंदुवादी संगठनों के बारे में जान लीजिए कि वो संगठन कहां से जुड़े हैं, कहां से उन संगठनों को यह हिम्मत मिली कि वो दंगा करने के लिए उस मुस्लिम युवक का घर तोड़ने पहुंच गए। तो यहां से एक बात तो साफ हो रही है कि उन्हें कानून पर भरोसा नहीं है, या फिर वो खुद को कानून से बड़ा समझते हैं और पुलिस से बड़ा समझते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि वो शख्स गिरफ्तार हो गया हो तो हो गया हो, लेकिन हमें तो घर तोड़ना है। यहां लाठी डंडों से छत तोड़ी जा रही है, क्योंकि वो छत एक शेड की बनी हुई है, टीन शेड की। और दूसरी बात, कहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो जरा समझिए इस चीज को कि आखिर ये तमाम चीजें हो किसके इशारे पर रही हैं, कहां संरक्षण मिल रहा है, कहां गिरफ्तारियां हो रही हैं और कहां आजादी दी जा रही है, छूट दी जा रही है कि ये सब काम करिए, आपके पीछे पूरा सपोर्ट है। तो आपको तलाश करना है, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको तलाश करना है कि ये सपोर्ट कहां से मिल रहा है। अगर पुलिस उसी वक्त पहुंचकर उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती, जिस तरह से उस मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया जिसने आपत्तिजनक पोस्ट किया, उसके फौरन बाद जब ये लोग हंगामा करने और घर तोड़ने पहुंचे, अगर इनको भी उसी वक्त पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया जाता, तो क्या दोनों के खिलाफ बराबर कार्रवाई नहीं होती? ये तमाम चीजें सोचने वाली हैं और इन पर गौर भी कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।